पैसा नहीं, बच्चा को कपड़ा खरीदने का पैसा नहीं, है ना, बच्चा को अच्छा स्कूल भेजने का पैसा नहीं। आप तो लोग छोटे मोटे मोटरसाइकिल में तेल जला रहे हो। आप सोचेंगे, मन में आएगा, सोचेंगे अच्छा नहीं पॉलिटिकल पार्टी है, अच्छा ये लोग नेता है, सब यही तो नेता सब खराब किया है हम लोग का। मन में आएगा, आप लोग आया है देखो छोटे मोटे भाषण देने, ये भी मन में आता है, ये भी मन में आता है। कुछ लोगों के मन में आएगा कि अच्छा लगता है चुनाव आ रहा है तो नेता लोग आएगा, पैसा भी बांटेगा, थोड़ा पैसा सब मिलेगा, ये भी आता है मन में, सब कुछ आता है मन में। हम भी तो आप ही के जैसे हैं, हम भी तो यही बक्सर के रहने वाले हैं, आप ही जैसा हमारा भी गांव है, आप ही जैसे हमारे भी लोग हैं। वो लोग तो ऐसा सोचता है, आप भी ऐसे सोचते होंगे, सब तो बिहार में ही है। लेकिन इसी बात से लड़ने के लिए जो करीब 200 लड़के हम लोग साथ में हैं, कई 100 बाइक है, मोटरसाइकिल एक जैसा, 20,000 किलोमीटर जानते क्यों जा रहे हैं? यही बात बताने के लिए जो आपके हाथ में कागज है, वही बात अभी हम आपको बताते हैं। और जहाँ जाके ये हम लोग गांव गांव बता रहे हैं, आपके पहले भी 10 गांव है ना होते हुए आ रहे हैं, सबसे बताते हुए आ रहे हैं। क्या हो गया? अच्छा एक बात बताइए आप लोग कि बच्चा लोग का जो शिक्षा का व्यवस्था है आपके बीच में, है ना, ये ज्यादा जरूरी है कि घर में 2 पैसा आना ज्यादा जरूरी है? सच बताइए तो। दोनों जरूरी है दीदी बोली, लेकिन हम बच्चा पढ़ाने के, लेकिन 2 पैसा पॉकेट में तब ना बच्चा पढ़ाएंगे। बच्चा खाएगा पिएगा तब ना जाएगा, नहीं तो स्कूल में तो खाली खिचड़ी खाने जा रहा है, पढ़ाई तो होता नहीं है। अब ये स्कूल का पढ़ाई करके IAS IPS थोड़े बन पाएगा आपका बच्चा, बड़ा अफसर नहीं बन पाएगा स्कूल से। और अच्छा स्कूल जाना पड़ेगा और बढ़िया पढ़ाई करना पड़ेगा, आपका थोड़ा सा खर्चा लगेगा उसमें, थोड़ा उसमें आपको निवेश करना पड़ेगा। पैसा पैसा है नहीं। लेकिन अभी भी देखिए बहुत सारे गांव के लोग हैं जो अपना जमीन बेचकर बच्चा को पढ़ने भेज रहे हैं पटना, हम जानते हैं। और पटना में क्या हो रहा है पता है आपको? तो परीक्षा देने जाते हैं, जब छात्र लोग जाता है वहां पर लाठी से दौड़ा दौड़ा कर लोग मार रहा है। टीवी देखते होंगे, मोबाइल देखते होंगे तो खोल के देखिए, कल भी हुआ है। देखिए रोज का हो गया है। ये जो सरकार आप लोग बार बार बना रहे हैं, आप लोग वोट देते हैं तो सरकार बनता है, लेकिन किस्मत नहीं बनता आपका, भविष्य नहीं बनता बच्चा लोग का, आपके घर में 2 पैसा नहीं आता है। वो लोग जब आएगा चुनाव के टाइम में 500,000 रुपए दे देगा, आप खुश हो जाएगा, तो बड़ा अच्छा नेता है, सब इसको वोट दो, सब इसको वोट दो, ठीक है। लेकिन कितना दिन रहेगा 500,000 रुपए? कितना दिन खाएंगे? 5 साल खाएंगे? नहीं खाएंगे। और उसके बाद आप 500, देखिए एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप 500,000 रुपए का घूस लेते हैं, आपको नहीं, सबको नहीं बोल रहे हैं, जो लोग लेता है, कुछ लोग, जो कुछ लोग 500,000 का घूस लेता है, फिर 5 साल तक ब्लॉक में जाएंगे, थाना में जाएंगे, सरकारी ऑफिस आपको देना पड़ता है। और 500,000 रुपए एक बार तो मिल जाता है, अब 5 साल तक हजारों हजार लाखों लाख रुपए का घूस में खा जाता है लोग। तो सौदा भी ठीक नहीं हुआ, तो सौदा भी गड़बड़ है। तो यही बात का हम लोग लेके निकले हैं। हम लोग का जो चेष्टा है, यही चेष्टा है आपको बताने का कि वक्त आ गया है, अब बच्चों के पढ़ाई पर ध्यान दिया जाए, कुछ अपने जो युवा साथी हैं ये लोग का बेहतर कमाई पर ध्यान दिया जाए। अब पैसा कमाने के लिए थोड़ा सा देखिए, सब गुजरात जा रहा है, पंजाब जा रहा है, महाराष्ट्र जा रहा है, बंबई जा रहा है। लेकिन अभी हम एक वहां चाची से मिले, अभी आने से पहले गाँव में, वो बोले थे मेरा बड़ा बेटा गया था कमाने के लिए बाहर, बिजली का काम करता, करंट मार के वहीं मर गया, उसका लाश भेज दिया हमारा गाँव में। ये हो रहा है हमारे बिहार के लड़कों के साथ। और जो बिहार के लड़के बाहर जा रहे हैं उससे पूछिए, घर में आपके गाँव में बहुत होंगे, पूछिएगा उन लोगों को कैसे बोलता है बिहारी, बोलते उसको गाली दिया जाता है, उसको कोई इज्जत सम्मान नहीं मिलता। यही 10, 12, 15 हजार का व्यवस्था हम लोग जन सुराज के सबके गांव के पास, आप किसी जिला के आसपास करना चाहते हैं कि हमारे बच्चों को बाहर ना जाना पड़े, सम्मान के साथ। उतना ही अगर पैसा कमाना है तो घर में कमाओ ना भाई, या कमाओगे 10 पैसा बचेगा, घर में खाओगे पियोगे, परिवार के पास रहेगा। नहीं तो सब लोग बाहर चला जा रहा, परिवार बिखर जा रहा है, घर में लड़ाई लग रहा है। तो ये सब चीज के लिए जन सुराज निकला है। जन सुराज निकला है कि जो वृद्धों के पेंशन के नाम पर 400 रुपया बोलता है देगा, कहाँ 400 रुपया मिलता है, हर महीना भी नहीं मिलता। तो 400 रुपए में आज के दिन में क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, आपका 2 दिन नहीं चलेगा। तो कम से कम एक 2,000 का सम्मानजनक अमाउंट, एक सम्मानजनक 2,000 रुपया हर बुजुर्ग के पास हम लोग सम्मान में पहुंचा सके, इसका कोशिश हम लोग कर रहे हैं। वो हम लोग आपको पैसा नहीं दे रहे, पेंशन जैसे समझ के 2,000 रुपया के सम्मान में, जो बुजुर्ग है कम से कम पॉकेट में 2,000 रुपया रहे भाई, तो चलो ठीक है, हमको जरूरत पड़ा दवाई वाई थोड़ा बहुत पड़ा, थोड़ा बहुत कुछ का जरूरत पड़ा, हम खुद कर लेंगे। तो जब तक कि बच्चा लोग का शिक्षा अच्छा नहीं हो जाता,
पढ़ लिख के कुछ बन नहीं जाता। जब आपके जो युवा हैं ये अच्छा नहीं कमा रहे हैं, जब बढ़िया कमाएंगे तो आके अपने घर में पैसा दे देंगे। अब हमें आईपीएस का नौकरी मिल गया जब, तो हम अपनी माँ को 20,000 रुपया महीना में देते थे। मेरी माँ बोलती तेरे 20,000 रुपया क्या करोगे, क्या खर्चा करोगे, लेकिन हम देते थे क्योंकि हमको सैलरी मिलता था 2 लाख रुपया, हम कहीं नहीं दे सकते माँ को 20,000। तो हम पढ़ाई लिखाई करें, एक जगह पहुंचे, तब ना भाई पैसा कमाना शुरू हुआ। तो मेरा घर भी गरीब था, आप लोगों का तो सब घर बढ़िया, मेरा घर तो इससे भी ऐसा इसी से मिलता जुलता मेरा घर है। और तो ऐसे घर से निकले, फिर भी पढ़ लिख लिए, कहीं पढ़ लिख लिए, सम्मानजनक नौकरी मिला, घर का ख्याल रखे। यही चीज करने के लिए, करवाने के लिए हम लोग जल सुराग से घूम रहे हैं। कि आप लोग इस बात से जागिए, जागिए। जो वोट देने आते हैं तो आपको कह देगा कि अपना जाति का है, अपना आदमी, अपना समाज का आदमी है। सबसे बड़ा तो आपके समाज का आदमी आपका बच्चा है ना, उससे बड़ा कौन समाज का आदमी। जब बच्चा का किस्मत नहीं बदल रहा है तो वो कैसा मेरा समाज का आदमी, वो कैसा वो 500,000 रुपया का आदमी। तो आप देखिए कि किस वोट डालने से खाली सरकार नहीं बनता है, वोट डालने से आपका भविष्य बन सकता है, वोट डालने से ठीक से बिहार बदल सकता है। हम सबका, एक दूसरे का, सबका बिहार बदल सकता है। देखिए हम जैसे आदमी को अपना नौकरी छोड़ के आना पड़ा। क्यों छोड़ के आना पड़ा? कि हम पढ़ लिख के इस बात को समझ गए कि नहीं यार हमारा जीवन तो बन गया, लेकिन जब गांव जाते हैं, अपने शहर जाते हैं, अपने जिला जाते हैं, ऐसे आपके बीच में आते हैं, हमको मिलते हैं बहुत सारे लोग, और भैया देखिए ना कुछ करवा दीजिए ना, कुछ नौकरी करवा दीजिए, कुछ इंतजाम कर दीजिए। एक दिन एक महिला हमको रोक के 500 रुपया मांगने लगी। सोचे नहीं कि दुख का बात है, हमको लगा कि देखिए बेचारी महिला लोग जनरली लोग के पैसा नहीं मांगती है, महिला लोग बहुत स्वाभिमानी होती है, लड़का लोग कर लेगा, औरत लोग पैसा नहीं जाएगी मांगने, हाथ नहीं पसारती है जल्दी किसी के आगे। लेकिन वो महिला जब मांगी तो लगा मेरे को कि देखो हमारी महिलाओं के स्वाभिमान को भी लोगों ने गिरा दिया है। बेचारी महिला एक आदमी के आगे हाथ पसार के बोले, बाइक के सामने खड़ा होकर 500 रुपया दो। सोचिए हमको बहुत खराब लगा कि मेरी बहन बड़ी दीदी जैसी है। तो ये जो दुर्दशा है इससे निकालने का प्रयास कर रहा है जन समाज। इसको निकालने के प्रयास में हम अपना नौकरी छोड़ के आए। प्रशांत किशोर जी का अगर आप लोग नाम सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो जो लोग बड़े भाई लोग हैं जो कि मोबाइल चलाते होंगे, यूट्यूब पर और गूगल पर लिख के देखिएगा, प्रशांत किशोर जी के बारे में पता चलेगा। और 2 साल से ज्यादा हो गया चंपारण से शुरू किए, पैदल पैदल जा रहे हैं। समझी दीदी, पैदल पैदल जाके जैसे हम आपको बताने आए हैं यहाँ पे, वो जा जाके बता रहे यही बात कि अब जागिए, ये सब चीज से जागिए कि हमको पैसा से काम नहीं होगा, हमारा समाज को वोट देने से काम नहीं होगा, काम होगा ये बच्चों के बारे में सोचने से। देखिए ईटा उठा रहा है, ठीक है घर ही का काम कर रहा होगा, लेकिन आप देखिए क्या हाल पे हम लोग आ गए हैं कि आज अगर चाहे, अगर शाम को अगर बच्चा आपको जिद कर ले कि जब मैगी खाएंगे, आप नहीं, हाँ बनाना पड़ेगा, लेकिन जरूरी नहीं है, बहुत लोग नहीं बना पाएगा। आपके 10 रुपए कहाँ खर्चा करेंगे, 10 रुपए का एक पैकेट मिलेगा भाई। आप सोचिए क्या हालत है। और जाके देखिए बड़े बड़े नेताओं के बच्चों को वो 2-2 हजार रुपए का पिज्जा बर्गर खा रहे हैं। वो एक जो खाना में एक दिन बैठेगा होटल में 2-3-5 हजार रुपए उड़ा देगा, और आप पूरा महीना मेहनत करते हैं तब उतना पैसा आपके पास आता है, पूरा घर चलता है। और फिर भी क्या होता है, जब वोट देने आता है हम जाके वही नेता को वोट दे देते हैं। फिर जाके क्यों, अपना समाज का है। चाहे रात को गाड़ी आया था जी, 500-500 रुपया, 1000 रुपया देके गया था, साड़ी दिया था, मुर्गा भात का सबको खाना खिलाया था। तो ये सब हमको सोचने का जरूरत है। अगर सच में अपना किस्मत बदलना है, सच में भविष्य बदलना है। देखिए हम जैसे आदमी अगर नौकरी छोड़ के झूठ नहीं बोलेंगे, हम नेता नहीं है, कभी राजनीति करने नहीं आए, दम नहीं आए। देख लीजिए कपड़ा भी देख लीजिए, एकदम नॉर्मल जैसा लड़का लोग पहनता वैसे पहना। हाँ अफसर थे, ये सोच के आए हैं कि बिहार बदलेगा, ये सोच के आए हैं कि हम लोग जाके बोलेंगे तो मेरी माँ मेरी बहन समझेगी मेरी बात को। ये लड़का के मन में दुख है जो अपने बिहार के लिए सोचता है। हम आसाम में पोस्टेड थे, वहां पे अच्छा काम किया, 5 साल वहां पे 5 जिला का, हम 13 साल काम किए, 5 जिला का एसपी थे, राष्ट्रपति का पुरस्कार भी मिला हमको, जो जो जितना मेडल हो सकता है सब मिला। बहुत बढ़िया काम करे तो वहां बहुत नाम है, इज्जत है, सब छोड़ के आ गए यहाँ पे बस इसलिए कि मेरे बिहारी का इज्जत नहीं है, मेरे बिहार का इज्जत नहीं। मेरा इज्जत होके क्या फायदा जब मेरे परिवार का इज्जत नहीं, मेरे गांव का इज्जत नहीं, मेरे बिहार का इज्जत नहीं, तो खाली मेरा इज्जत होके कौन सा इज्जत कमा लिया। ये सोच क्या है। तो आप लोग इस बात को समझिए, जन सुराज जिस प्रकल्प पे निकला है, प्रशांत किशोर जी इतना अपना सब वो भी काम धंधा छोड़ के पैदल पैदल घूम के यही बात बता रहे हैं।
हम देखिए अपना नौकरी छोड़ के, स्थापित नौकरी छोड़ के आके गांव गांव 30,000 किलोमीटर मोटरसाइकिल लेके ये सब लड़का लोग अपना घर परिवार छोड़ के देखिए आए हैं। सब यहाँ पे देखिए धूप छाया में मिला थोड़ा बैठा है, ये पानी मांग के पी रहा है, बहुत तकलीफ कर रहा है ये सब लोग। ये सारे लड़के बहुत तकलीफ कर रहे हैं सिर्फ आपके लिए, क्योंकि इनको लग रहा है ये इनका क्या है, लालच। लालच है कि हमारा बिहार बदल जाएगा तो उसमें हमारा भी जीवन ठीक हो जाएगा। यही लालच है बस, कि हमारा बिहार बदल जाएगा, हम भी ठीक हो जाए, हम भी बदल जाए, हमारा किस्मत बदलेगा, मेरे घर परिवार का किस्मत बदलेगा। मेरी माँ जो आज रो रही है कि भैया 200 रुपया नहीं मिल रहा, दवाई नहीं हो रहा है, पिताजी बुजुर्ग है वो खटिया पे पड़े पड़े एकदम दवाई के अभाव में मरे जा रहे हैं। मेरा भाई कोई है जो कहीं पे फांसी लगा लिया है, जहाँ मेरी बहन है जो परीक्षा देना चाह रही है लेकिन उसके पास वो पढ़ने का उसके लिए सफिशिएंट मतलब उसके पास जुगाड़ नहीं है पढ़ाई करने का। तो ये सब चीज के दर्द को देखते हुए हम लोग निकले। आप सबसे हाथ जोड़ के एक आवेदन है, निवेदन है, राजनीति की बात नहीं बोल रहे हैं। अगर ये किस्मत बदलना है हम लोगों को, अगर सच में बच्चों के शिक्षा पे ध्यान होना चाहिए, हमारे घर के लड़कों को रोजगार मिलना चाहिए और यही मिलना चाहिए, बाहर नहीं, यही मिलना चाहिए। अगर बुजुर्गों को कम से कम 2,000 रुपया का एक पेंशन होना चाहिए जिससे कि बुढ़ापा सुकून से गुजरे। अगर आप महिलाओं को पूंजी मिलना चाहिए कि वो पूंजी सरकार मुहैया करा दे, आपको 12, 15, 20% का उसका ब्याज पर नहीं 4% पे करा दे, एकदम कि साल में 4 रुपया देना पड़े, बस इतना ही करा दे, पूंजी हाथ में आएगा तो आपका लड़का, आपके पति, आपके भाई उस पूंजी से कुछ काम कर सकते हैं। आप भी उस पूंजी से कोई बिजनेस शुरू कर सकती हैं, कुछ काम कर, रोजगार शुरुआत कर सकती है। और अगर लगता है कि एक ऐसा सरकार आना चाहिए जो किसानों के लिए काम करे, किसान को मजबूत बनाए, किसान खाली खेती करके खाने का जुगाड़ ना करे, तो घर परिवार में पैसा ले आए, घर बने, शिक्षा का व्यवस्था हो, कहीं अच्छा कपड़ा का व्यवस्था हो, हमारा जीवन स्तर भी उठे। अगर ये सब आपको लगता है तो हम आप सबसे एक गुजारिश करेंगे, आवेदन करेंगे, क्या हम एक बार जयकारा लगा सकते हैं? लेकिन हम जयकारा कोई पार्टी का नहीं लगवाएंगे, आपसे कोई नेता का भी नहीं लगवाएंगे। यही लोग तो ठग रहे हैं आपको। जयकारा हम लोग इस माटी का लगाएंगे, बिहार का जयकारा लगाएंगे। ये ऐसे होगा दीदी कि जैसे हम लोग का, जैसे हम ही जैसे लोग हैं जो खुद सरकार में रहे हैं, काम किए हैं, सरकार बेहतर तरीका से कैसे चलाना हम लोग को पता है। हम लोग ऐसे नहीं है कि पढ़ाई लिखाई नहीं किए, जीवन में कुछ हुआ नहीं तो चलो राजनीति करते हैं, वैसा वाला आदमी नहीं है, अपना अपना छोड़ के आए हैं। तो कैसे होगा ठीक कि जैसे आपका सरकार आता है, जो सरकार के फंड होते हैं जिसमें घूसखोरी के कारण से, कमीशन खोरी के कारण से आपका पैसा आप तक नहीं पहुंचता है, उसको रोक लगाया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात जो हम बताएं कि जो आपके बच्चे जो बाहर जा रहे हैं कमाने खाने के लिए, उनको यहीं पे रोजगार का व्यवस्था कराया जाएगा। यही जब ब्रिज बनेगा, स्कूल बनेगा, कॉलेज बनेगा, इनको सबको वहां काम मिलेगा। इनको पूंजी मुहैया कराया जाए कि लो बेटा 5 लाख रुपए का पूंजी रखिए और अपना दुकान खोलिए, अपना व्यवसाय चलाइए, अब जाइए आप बंगाल से आलू मंगाइए ट्रक और यहाँ पे बेचिए। इस तरह का रोजगार आपके लिए मुहैया कराया जाएगा। बच्चों का जो स्कूल है उसको बेहतर किया जाएगा, ऐसा स्कूल किया जाएगा कि इसी स्कूल में गांव में उसको अलग से कोचिंग नहीं करना पड़ेगा, अलग से खर्चा नहीं लगेगा। सरकार अपने खर्चे पे आपको बच्चों को पढ़ाएगी और इस लायक बनाएगी कि वो चाहे तो कितना ही बड़ा परीक्षा देके बड़ा अधिकारी बन सके, आपको इस गरीबी से निकाल सके। उसके साथ जितने बुजुर्ग हैं हमारे, उनके हाथ में हर महीना कम से कम 2,000 रुपया आएगा, ताकि उसके घर में भी बुजुर्ग का सम्मान रहे और अपना भी वो सम्मान के साथ अपना बात रख, अपनी बुढ़ापा को गुजार सके। इसके साथ साथ जितने तरह के यहाँ पे काम धंधे जो है, जो सरकारी स्कीम है जिसके तहत आपको कोई फैसिलिटी मिलता है, उसमें से कमीशन खोरी खत्म कर देंगे, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, जात पात खत्म कर देंगे। वो आपका हक है, आपको पूरी तरह से मिलेगा। इसका आयोजन करेंगे, ऐसे आपका दरिद्रता खत्म होगा, ऐसे आपकी गरीबी खत्म होगी। और ये हम लोग नवंबर में चुनाव है, और अगर आपका आशीर्वाद रहता है और जन स्वराज पार्टी की सरकार बनती है तो हम लोग बिहार बदलने आए हैं, सिर्फ राजनीति करने नहीं आए हैं, सरकार बदलने नहीं, बिहार बदलने आए हैं, व्यवस्था बदलने आए हैं, बच्चों का किस्मत बदलने आए हैं। तो बस यही भरोसा रखना है दीदी, और साथ रहिएगा, जन स्वराज पार्टी का नाम याद रखिएगा। बाद में और भी दूसरे दल के लोग आएंगे जो आपको बोलेंगे कि पाकिस्तान में बम चल गया, हमको इधर वोट दे दो, क्या फर्क पड़ता है इससे, है ना, हम इस समाज से, हमको वोट दे दो, वो जात वाला हम पे बहुत अत्याचार किया इसलिए हमको वोट दे दो। ये सब चीज दिमाग में नहीं लाना है, सिर्फ ये रखना है कि हमारी ये बेटी बड़ा हो कि कलेक्टर बन सकती है कि नहीं,
है ना, हमारा बेटा बड़ा होके बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है कि नहीं, हमारा वो बेटा बड़ा होके मुख्यमंत्री राज्य का बन सकता है कि नहीं। अगर ये सपना देख के आप वोट देंगे, आप सही वोट देंगे। और ये नहीं कह रहे कि आप जन स्वराज को वोट दीजिए, आपको लगे जो पार्टी को लगे कि ये पार्टी कर सकता है उसको वोट दीजिए। अभी तो पिछले 35 साल में सब पार्टी रह के तो फेल हो गया, जो आया है आपको लूटा ही है। पहले लालू जी 15 साल का अपना सरकार चलाए, जिसमें कि जो हुआ दुर्गति हो तो देश को मालूम है बिहार कहां से कहां नीचे पहुंच गया। नीतीश जी आए, लगा कुछ करेंगे पहले, लेकिन अब तो वो हाल हो गया उनको कि उनको समझ ही में नहीं आ रहा है। महात्मा गांधी का मृत्यु का तिथि मना उसमें ताली बजा रहे हो। तो इसी हाँ, तो इसीलिए दीदी महंगाई हो गया, और महंगाई इसीलिए हो रहा है कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। जब भ्रष्टाचार बढ़ेगा तो महंगाई होगा। तो यही सब तोड़ने खत्म करने हम लोग आ रहे हैं। इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है दीदी कि संघर्ष हम लोग को करना चाहिए, नहीं लगता तो मोटरसाइकिल घुमा घर जा रहे हैं, ऐसी गर्मी पड़ रहा है। लेकिन अगर लगता है कि संघर्ष करना चाहिए कि नहीं बेटा नहीं भाई, आप हमारा होके हम तो नहीं जा पाएंगे, बच्चे हैं घर में, भाई लोग कहेंगे हम तो नहीं जा सकते भैया, घर का काम लगवाए हैं, पिताजी बूढ़े हैं, नहीं तो हम भी चलते आपके साथ 20,000 किलोमीटर। तो ये अगर आप नहीं कर सकते तो आपका लड़ाई लड़ने के लिए प्रशांत किशोर जी भी लगे हुए हैं, हम लोग भी लगे हुए हैं, सब लोग अपना अपना जगह से, जन स्वराज पार्टी लगा हुआ है। तो इसीलिए अगर आपको लगता है कि ये संघर्ष जारी रखना चाहिए, सरकार बदलना चाहिए, व्यवस्था बदलना चाहिए, एक बेहतर बिहार बदलना चाहिए, तो जयकारा लगाने को कहेंगे। कोई पार्टी का नहीं, जय जन स्वराज नहीं बुलवाएंगे, जय आनंद मिश्रा भी नहीं बुलवाएंगे, जय प्रशांत किशोर भी नहीं बुलवाएंगे, बोलेंगे जय बिहार बुलवाएंगे। अपना माटी तो हम लोग का है ना, माटी तो किसी के प्राप्त का नहीं है ना, किसी ने खरीद तो नहीं लिया ना, ये आपका है, मेरा है, इस बच्ची का, इस बेटा का है, सबका है। तो अगर एक बार हम बोले जय बिहार, तो आपके मन से उस ऊपर वाले को याद करके, आंख बंद करके इस मन से कहिएगा उस बेहतर व्यवस्था के नाम पर जय जय बिहार। अब एक बार कहे जय बिहार तो बेटा 2 बार कहना है बिहार आपका है, जय जय बिहार है। हम सब ये सब बुजुर्ग हो गए, वो सब चले जाएंगे, हम लोग भी, लेकिन आपका ये बिहार है, ठीक है। तो अगर आपको सच में लगता है वो ऊपर वाला देख रहा है कि किसने पुकारा है मुझे बिहार को बेहतर बनाने के लिए, तो सुपर वाले को साक्षी मानकर बिहार का जयकारा, कोई पार्टी नेता का जयकारा नहीं, दोनों हाथ उठा के सब लोग, सारे मित्र, सारे बाइकर्स जो जहाँ पे है, भाई लोग सुनिए बात, जो जहाँ पे है बिहार का जयकारा दोनों हाथ उठा के हम लोग लगाएंगे। पूरे ग्राम वासियों से ये निवेदन है कि बच्चों के लिए और अपने समाज के हित के लिए, इस बिहार के हित के लिए दोनों हाथ उठा के कहेंगे जय बिहार, जय बिहार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।